सवारी कितनी चाहिए। अहमदाबाद के मेखानी नगर में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। 12 जून की दोपहर को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:37 पर उड़ान भरी थी और करीब 98 सेकंड के बाद ही ये एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर 1:40 के आसपास हादसे का शिकार हो गई थी। एयर इंडिया विमान हादसे में AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस जांच रिपोर्ट में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट के टेक ऑफ से दुर्घटना होने तक के 98 सेकंड के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया के AI 171 को 1:37 पर उड़ान की इजाजत मिली थी। इसके बाद प्लेन ने टेक ऑफ किया और हवा में ये करीब 32 सेकंड ही रह पाया और एयरपोर्ट की बाउंड्री क्रॉस करते ही कुछ दूरी पर क्रैश हो गया। प्लेन के रनवे पर दौड़ लगाने से लेकर क्रैश होने तक की पूरी अवधि सिर्फ 98 सेकंड की ही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1:37 पर उड़ान की शुरुआत के बाद 1:38 तक एक इंजन की स्पीड टेक ऑफ रोल के वक्त 284 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी थी, जबकि अगले 2 सेकंड में रोटेशन स्पीड 287 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। इसके 4 सेकंड बाद प्लेन ने जमीन से ऊपर की ओर टेक ऑफ किया और अगले कुछ सेकंड में ये रफ्तार 334 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को टच कर गई थी। लेकिन इसके कुछ पल बाद अचानक प्लेन के इंजन्स ने अपना थ्रस्ट लूज करना शुरू कर दिया। ये इमरजेंसी के हालात थे। प्लेन अपनी हाइट लूज कर रहा था, तभी RAT यानी रैम एयर टरबाइन ने काम करना शुरू किया ताकि एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ाई जा सके। ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है जिसे तब ऑपरेट किया जाता है जब किसी वजह से इंजन फेल हो जाते हैं या हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी तरह की खराबी आ जाती है। साथ ही ये तभी काम करता है जब प्लेन की धरती से ज्यादा ऊंचाई ना हो। जो जांच रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच 5 सेकंड के बाद रन मोड में आ गया था, जिससे इंजन 1 में रिकवरी के सिग्नल्स मिलने लगे थे। इससे इंजन 1 ने अपनी कोर स्पीड का फॉल होल्ड करना शुरू किया और वो स्टेबल मोड में जाने लगा था, लेकिन इंजन 2 अपने फंक्शन को रिकवर नहीं कर पाया था। इसी दौरान ठीक 1:39 पर पायलट ने मेडे कॉल दी। इसके सिर्फ 6 सेकंड के बाद EAFR सिस्टम ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, जो संभावित तौर से क्रैश के कारण ही हुआ था। ATC ने मेडे कॉल पर जवाब मांगा, लेकिन पायलट की ओर से कोई जवाब रिसीव नहीं हुआ। प्लेन तब तक क्रैश हो चुका था। हादसे वाली जगह से कुछ दूरी पर एक लड़का अपनी छत पर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इत्तेफाकन उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो कुछ मिनटों में ही दुनिया भर में वायरल होने वाला था। लड़के का नाम आर्यन असार है और उसकी उम्र 17 साल है। आर्यन ही वो शख्स है जिसने उस रोज एयर इंडिया की फ्लाइट को क्रैश होते हुए अपने मोबाइल में कैप्चर किया था। आर्यन ने बताया कि वो हादसा देखकर डर गया था। फिर देखने के बाद आपने क्या किया? किसी को बताया, फोन किया या डर गए? डर गया था मैं तो, और हमारी बहन ने बताई थी। तो आपने पापा को फोन किया, बताया चीजें ऐसा हुआ? हाँ, बताया। आर्यन असार की इस वीडियो से उम्मीद है कि हादसे की जांच में सहयोग मिलेगा। 1 महीने पहले एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और रिलायबल माना जाने वाला बोइंग 787-8 विमान था। इसकी खूबियों की बात करें तो ये हर तरह के वातावरण और मौसम के लिए अनुकूल है। इसके एडवांस रोल्स रॉयस इंजन 60% कम शोर करते हैं और इसकी हल्की संरचना के कारण ये फ्यूल एफिशिएंट भी है। इस बड़े विमान हादसे के कारणों की जांच के लिए विमान के डेटा रिकॉर्डर का एनालिसिस किया जा रहा है। हादसे से पहले की तमाम गतिविधियों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट 3 महीने में आने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।